हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष गोवर्धन पूजा अन्नकूट कथा की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं और इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इस पावन पर्व के साथ मनुष्य का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत तथा गायों की पूजा की जाती है। मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। कुछ स्थानों पर संध्या के समय से गोवर्धन पर्वत बनाई जाती है। इस आकृति के मध्य में दीपक जलाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की आकृति के ऊपर पत्तों तथा फूलों से गायों तथा गांव वालों की छोटी छोटी आकृति बनाई जाती है। गोवर्धन पर्वत की आकृति के मिलने वाली पानी और मिट्टी का घड़ा रखा जाता है। पूजा करते समय गोवर्धन पर्वत की आकृति पर दूध, गंगाजल, शहद तथा बना हुआ भोग चढ़ाने के फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन स्नान करवाकर उनका श्रृंगार करने का पुण्य प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा अन्नकूट की कथा। एक बार देवराज इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने लीला रची। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में उन्होंने देखा कि पूरे तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं और किसी पूजा में की तैयारी में जुटे हुए हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने बड़े भोलेपन से अपने माता से प्रश्न किया, मैया यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? लाला की बात सुनकर माता यशोदा बोलती है, अन्नकूट की तैयारी हो रही है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण की पूजा कहा कि मैया ये पूजा क्यों करते हैं? तो यशोदा मैया ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि यदि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी। वर्षा होने से अन्न की पैदावार होगी, जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष पूजन सामग्री को स्वीकार करे। कृष्ण भगवान के ऐसे वचन सुनकर यशोदा माँ के पास बैठी गोपियों ने कहा, कोटि कोटि देवता के राजा की इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? इंद्र शक्तिशाली तथा सुंदर गोवर्धन पर्वत का मूल कारण, अर्थात हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय यहीं चरती है। इंद्र देवता कभी दर्शन नहीं देते तथा पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण की लीला में सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उसके बाद श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र पूजा के बीच उत्पीड़न समाप्त होगा, अगर गोवर्धन पूजा से लाभ होगा? श्री कृष्ण बोले, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है तथा ग्रामीणों की आजीविका का एकमात्र सहारा गोवर्धन पर्वत। भगवान की बात सुनकर समस्त मंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सभी ने अपने खर्चे करके पकवानों सहित पर्वत की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी ने भगवान की कृपा से कई प्रकार के पकवान अर्पित किए तथा समस्त पूजन सामग्री को गोवर्धन पर्वत ने स्वीकार किया तथा बहुत आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना अपना पूजन फल सफल समझ रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। तभी महर्षि नारद इंद्र महोत्सव देने की इच्छा से ब्रज में आए। उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा कि इंद्र महोत्सव हो रहा है क्या? तब गांव वालों ने नारद जी को कहा, नहीं, श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक चले गए तथा उधर जाकर इंद्र से कहा, तुम महलों की सुख की नींद की ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। उस भयानक वर्षा को देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या करें? तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए कहा कि आप सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, आप वही हमारी रक्षा करेगा। इस तरह से सभी ब्रजवासी अपनी गायों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी चिकटी उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण की यह लीला देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा का बहाव तेज कर दिया। इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप सैया बनाकर पानी को पर्वत की ओर ले आने से रोकें। इधर लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते हुए रहे इंद्र, और 7 दिन तक उसी छाया में
ब्रजवासी सुखपूर्वक रह रहे थे। भगवान की कृपा से उन सबको वर्षा को 1 हफ्ता भी नहीं लगा। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला और कोई मनुष्य नहीं हो सकता, और ये तो कोई सचमुच भगवान का अवतार है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप जिनकी बात कर रहे हैं वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर श्री कृष्ण से इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा, आप मेरी भूल क्षमा करें। उसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। पुराणों में वर्णित इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा शुरू हुई। कथा कहानी सुनाने वालों को और सुनने वालों को हरे गोविंद, हरे नाथ, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। यदि आपको गोवर्धन पूजा की कथा और विधि पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय दामोदर भगवान अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को पंच महोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।